क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर वह कौन सी शक्ति है जो करोड़ों श्रद्धालुओं को हर साल कटरा से त्रिकुटा पर्वत की कठिन चढ़ाई चढ़ने के लिए प्रेरित करती है? क्या है वह रहस्य जिसने इस गुफा को भारत के सबसे चमत्कारी और शक्तिशाली स्थानों में से एक बना दिया? माता वैष्णो देवी का दरबार केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि यह वह स्थान है जहां आस्था, चमत्कार और रहस्य एक दूसरे से मिलते हैं। युगों युगों से यहां आने वाले यात्रियों ने ऐसे अनुभव साझा किए हैं जिन्हें सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहते हैं, जब जब अधर्म बढ़ा है और संसार संकट में आया है, तब तब देवी शक्ति ने किसी न किसी रूप में अवतार लेकर धर्म की रक्षा की है। इसी शक्ति का अवतार मानी जाती है माता वैष्णो देवी, जिन्हें त्रिकुटा और माता रानी भी कहा जाता है। माता वैष्णो देवी की उत्पत्ति पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग के समय भगवान विष्णु के भक्त श्रीधर ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में देवी शक्ति ने एक दिव्य कन्या के रूप में प्रकट होकर श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। यही दिव्य कन्या आगे चलकर वैष्णो देवी के रूप में पूजी जाने लगी। दूसरी कथा के अनुसार माता वैष्णो देवी का जन्म रत्नाकर नामक भक्त के घर हुआ। बचपन से ही उनमें अलौकिक शक्तियां थीं। वे सदैव ईश्वर की भक्ति में लीन रहती और उनका जीवन साधारण मनुष्यों से अलग था। बड़े होकर उन्होंने तपस्या शुरू की और संकल्प लिया कि जब तक श्री राम, जो उस समय अवतार रूप में पृथ्वी पर थे, उन्हें दर्शन नहीं देंगे, तब तक वे अपना तप नहीं छोड़ेंगी। श्री राम से भेंट जब भगवान श्री राम लंका विजय के लिए जा रहे थे, तभी माता वैष्णो देवी ने उन्हें अपने दर्शन दिए और कहा, प्रभु, मैं आपकी अनन्य भक्त हूं, कृपया मुझे अपने साथ लेकर चलें। श्री राम ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, माता, इस जन्म में तो मैं अकेला धर्मयुद्ध के लिए आया हूं, लेकिन कलयुग में जब अधर्म अपने चरम पर होगा, तब तुम्हारा दरबार सबसे महान शक्तिपीठ बनेगा और करोड़ों भक्त तुम्हारे चरणों में मथा टेकेंगे। इसी वचन के साथ श्री राम ने माता को त्रिकुटा पर्वत पर तपस्या करने का आदेश दिया। तभी से यह स्थान माता वैष्णो देवी का पवित्र धाम कहलाया। भैरवनाथ की कथा, लेकिन रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता। कहानी में प्रवेश करता है एक और पात्र, भैरवनाथ, जो एक तांत्रिक था। वह माता की शक्ति और उनके रहस्यमय स्वरूप से आकर्षित हो गया और उन्हें पकड़ने के लिए पीछे पड़ गया। माता वैष्णो देवी त्रिकुटा पर्वत की गुफाओं में जाकर ध्यान करती थीं और भैरवनाथ लगातार उनका पीछा करता रहा। कहा जाता है कि इस पीछा भाग से जुड़े रहस्यों ने इस गुफा को आज भी अद्भुत और अलौकिक बना रखा है। माता ने जैसे जैसे भैरवनाथ से बचने के लिए अलग अलग स्थान चुने, वे स्थान आज भी तीर्थ यात्रा मार्ग का हिस्सा हैं। भैरवनाथ कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह गोरखनाथ का शिष्य और तांत्रिक शक्तियों का धनी था। उसके मन में अहंकार था कि वह माता को अपने वश में कर सकता है। वह जानता था कि वैष्णो देवी कोई साधारण कन्या नहीं, बल्कि देवी शक्ति का स्वरूप है। इस लालच में उसने माता का लगातार पीछा किया। माता भक्तों की रक्षा के लिए शांत भाव से तपस्या कर रही थीं, लेकिन भैरवनाथ के बढ़ते पांव उन्हें गुफा की ओर ले आए। रहस्यमयी स्थानों की यात्रा माता ने भैरवनाथ से बचने के लिए मार्ग में कई स्थानों पर विश्राम किया और वहीं अद्भुत चमत्कार हुए। बंगंगा, जब माता प्यास से व्याकुल हुईं, उन्होंने तीर चलाकर पवित्र जलधारा प्रवाहित की। चरण पादुका, यहां माता ने पीछे मुड़कर देखा कि भैरवनाथ अब भी उनका पीछा कर रहा है। आज भी यहां माता के चरण चिन्ह विद्यमान माने जाते हैं। अर्जुन गुफा और हाथी मथा, ये वे स्थान हैं जहां माता ने क्षणिक रूप से विश्राम किया और आगे बढ़ गईं। हर पड़ाव माता की शक्ति का साक्षी बना और आज भी यात्रियों को अद्भुत अनुभव कराता है। गुफा और अंतिम सामना, आखिरकार माता गुफा में प्रवेश कर गईं। भैरवनाथ भी जिद में गुफा के भीतर घुसने लगा। तभी माता ने अपना महाकाली स्वरूप धारण किया। उनकी आंखें अग्नि समान लाल हो गईं और उनके हाथ में प्रकट हुआ दिव्य खड्ग। क्षण भर में ही माता ने भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। सिर त्रिकुटा पर्वत से बहुत दूर जाकर गिरा, जहां आज भैरव मंदिर स्थित है। भैरवनाथ को मोक्ष मृत्यु के पश्चात भी भैरवनाथ की आत्मा माता के चरणों में आकर करुणा की भीख मांगने लगी।
उसने कहा, माता, मैं अज्ञानवश आपके पीछे पड़ा, कृपा करके मुझे क्षमा करें और मोक्ष प्रदान करें। माता ने अपने करुणामय स्वर में कहा, भैरव, तेरे पाप बड़े थे, परंतु तेरा अंत मेरे हाथों हुआ, इसलिए तुझे मोक्ष मिलेगा। आज से यह वचन है कि जब तक मेरे भक्त तेरे धाम पर आकर दर्शन नहीं करेंगे, तब तक उनकी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। इसी वरदान के कारण आज भी वैष्णो देवी के दर्शन तभी पूर्ण माने जाते हैं जब भक्त भैरव बाबा के मंदिर जाकर आशीर्वाद लेते हैं। गुफा का रहस्य, माता ने गुफा में अपना दिव्य रूप प्रकट कर 3 पिंडियां स्थापित की। ये पिंडियां उनके 3 स्वरूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं, महाकाली, शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक, महालक्ष्मी, धन और समृद्धि की अधिष्ठात्री, महासरस्वती, ज्ञान और बुद्धि की देवी। आज भी यह रहस्य बना हुआ है कि बिना किसी मूर्ति निर्माण के यह पिंडियां अपने आप गुफा में कैसे प्रकट हुई और सहस्रों वर्षों से वैसी ही बनी हुई है। माता वैष्णो देवी की गुफा केवल एक तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि यह रहस्यों और अलौकिक शक्तियों का ऐसा केंद्र है जिसे आज तक विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। त्रिकुटा पर्वतमाला के हृदय में स्थित यह गुफा सदियों से करोड़ों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचती रही है। 3 पिंडियों का रहस्य, गुफा के भीतर जो 3 पिंडियां हैं, वही इस धाम का सबसे बड़ा चमत्कार और रहस्य है। ये पिंडियां पत्थर जैसी दिखती हैं, लेकिन इनमें से निरंतर एक अद्भुत ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है। पहली पिंडी महाकाली की है, शक्ति और पराक्रम का प्रतीक। दूसरी पिंडी महालक्ष्मी की है, धन और वैभव का प्रतीक। तीसरी पिंडी महासरस्वती की है, ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक। यह रहस्य आज भी अनसुलझा है कि ये पिंडियां प्राकृतिक रूप से बनी या स्वयं देवी शक्ति ने इन्हें प्रकट किया। गुफा की जलधारा, गुफा के भीतर एक पवित्र जलधारा बहती है जिसे चरण गंगा कहा जाता है। यह जल कभी सूखता नहीं, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात। कहा जाता है कि यह जल स्वयं माता के चरणों से प्रवाहित होता है। यात्रियों का मानना है कि इस जल से स्नान करने पर शरीर और मन दोनों शुद्ध हो जाते हैं। गुफा की ऊर्जा, गुफा में प्रवेश करते ही श्रद्धालु एक अजीब सी शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करते हैं। वैज्ञानिकों ने कई बार यहाँ माप लेने की कोशिश की है, लेकिन इस ऊर्जा का कोई वैज्ञानिक कारण अब तक सामने नहीं आया। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ की चुंबकीय तरंगें असामान्य रूप से शक्तिशाली हैं। दूसरों का मानना है कि यह माता की आध्यात्मिक शक्ति है जो हर आने वाले को अपनी ओर आकर्षित करती है। चमत्कारिक अनुभव, सदियों से लाखों भक्तों ने अपने अनुभव साझा किए हैं। कोई कहता है कि कठिन चढ़ाई चढ़ते समय अचानक उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे उठा रही हो।